खबरें शहर की। खबरें गांव की। खबरें देश की। खबरें सारी दुनिया की। मुआशी, इख्तिसादी और तालीमी। खबरें खेलों की। देखिए रोजाना 3 बजे, शाम 5 बजे और 7 बजे अहम खबरें सारी दुनिया की सिर्फ टीटीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रूस की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा, अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। माली में फौज का दहशतगर्दों से मुकाबले में 8 फौजी हलाक, 14 दीगर जख्मी। फौजी ऑपरेशन में 57 दहशतगर्द हलाक और दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। दिल्ली में तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा हो रहा है। दिल्ली में नए स्मार्ट क्लास रूम्स का इफ्तिताह के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल का खिताब। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 फौजी जवान और 1 अदम शिनाख्त अस्करियत पसंद हलाक, ऑपरेशन जारी। गरीबों को बेहतर निगहदार सेहत खिदमात की फराहमी के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। बस्ती दवाखानों की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना और एपी में मौसम की तब्दीली बतदरीज शुरू, दिन के दर्जे हरारत में इजाफा, रात के दर्जे हरारत में कमी। और मेडारम यात्रा में जाने के दौरान सड़क हादसे में 5 अकीदतमंद बरसरे मौका हलाक। और अब खबरों की तफसील। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन के डोनबास इलाके में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। बाइडेन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी हिमायत याफ्ता बागियों की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में तेजी से इजाफे की इत्तलात मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि इन वाक़ियात के तनाजुर में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि यूक्रेन हमले के किसी मंसूबे पर काम कर रहा है। माली के शुमाली हिस्से में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर में 8 फौजी हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए हैं, जबकि 5 फौजी जवान लापता बताए जा रहे हैं। माली की फौज ने ये इत्तला दी है। फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये फिजाइया के ताउन से किए गए फौजी ऑपरेशन में 57 दहशतगर्द हलाक और दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यूरोप के बाद तूफान ने बरतानिया में तबाही मचा दी, जिससे मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 9 हो गई है। तूफान के बायस लंदन समेत इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद हलाक हो गए। जुनूबी इंग्लैंड में 196 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिसकी वजह से लोग पैरों पे ना संभल सके और कई अफराद उड़कर
दूर जा गिरे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड में 80,000 घरों की बिजली मुनक़ते हैं, जबकि दर्जनों परवाजें मनसूख और ट्रेन सर्विस बुरी तरह मुतासिर है। बरतानवी एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें। तूफान के बायस शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत दी गई है। बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन में तूफान के पेश नजर वार्निंग जारी की गई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों में बेहतरीन तालीम की वजह से इस साल बड़े और प्राइवेट स्कूलों के 3,70,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। हफ्ते को यहां सरकारी स्कूलों में बनाए गए 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुल्क के प्राइवेट स्कूलों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों जैसा शानदार निजाम नहीं है। सिर्फ 3 बरसों में दिल्ली में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अगर इन क्लासरूम्स को स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए तो ये 250 स्कूल के कमरों की तादाद के बराबर होंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हुकूमत ने पिछले 7 बरसों में 20,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। इसके मुकाबले में पूरे मुल्क की तमाम हुकूमतों ने मिलकर इतने कमरे नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अच्छी तालीम देना बाबा साहेब का ख्वाब था। 75 साल बाद उनकी हुकूमत इसे पूरा कर रही है। भगत सिंह का ख्वाब था कि गरीब और अमीर को एक साथ तालीम मिले, जिसे दिल्ली हुकूमत पूरा कर रही है। कुछ जमातें उन्हें दहशतगर्द कह रही हैं, जबकि वो आज 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स बना रहे हैं। ऐसा दहशतगर्द बाबा साहेब और भगत सिंह का ख्वाब पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सियासतदान स्कूल बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें जात और मजहब के नाम पर वोट लेना है, लेकिन दिल्ली हुकूमत स्कूलों में मुहब्बे वतन बच्चों को बना रही है जो मुल्क की तरक्की के नाम पर वोट देंगे। यहां आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। ये बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में बनाए। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हफ्ते के सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा हफ्ते के सुबह वादी कश्मीर के कुपवारा, गांदरबल, पुलवामा और बारामूला अजला में छापे मारे। उन्होंने कहा कि ताहम अभी ये मालूम नहीं हो सका है कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में डाले जा रहे हैं। दरियासना NIA ने हफ्ते की सुबह सूबे जम्मू के राजौरी और पूंछ अजला में भी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 36 लाख से ज्यादा अफराद ने कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 175.03 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,28,578 अफराद को कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 175,03,86,834 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 22,270 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज फाल कोरोना मरीजों की तादाद 2,53,739 हो गई है। ये कुल मुतासरा केसेस का 0.59% है। यौमिया केसेस की शरह 1.80% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 60,298 लोगों ने जानलेवा कोविड से शिफायाबी हासिल की और अब तक कुल 4,20,37,536 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और ये शरह 98.21% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 12,35,471 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 75,81,27,480 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं।
हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग मराकज को बढ़ाया जाएगा। इसमें निजी शोबों में से भी ताउन लिया जाएगा और जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जरिए मुल्क के बड़े शहरों और शाहराहों पर 22,000 चार्जिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। बिजली की वजारत ने इस सिलसिले में हफ्ते के रोज कहा कि हुकूमत का मुल्क के 4 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स में तोसी देने का मंसूबा है। इस सिलसिले में निजी शोबे का ताउन भी लिया जाएगा और जल्द ही तेल कंपनियों के ताउन से बड़े शहरों और शाहराहों पर 22,000 चार्जिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। वजारत का कहना है कि पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग सेंटर्स की तादाद में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर से जनवरी तक इन 9 शहरों में 678 इजाफी पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस तरह मुल्क में 1,640 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स हैं, जिनमें से 940 उन 9 शहरों में हैं। बिहार में मशरिक़े वस्ता रेलवे ICR के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की सुबह खड़ी ट्रेन में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ECR के राब्ते आमा के चीफ अफसर राजेश कुमार ने बताया कि हफ्ते की सुबह 9:13 पर समस्तीपुर ब्लॉक के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक खाली ट्रेन के एक डब्बे में अचानक आग लग गई। फौरी कार्रवाई करते हुए 9:50 पर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि रेक बंद हालात में थी। इस वाक़े में किसी भी शख्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुमार ने बताया कि इत्तला मिलते ही सीनियर अफसर जाए वक़ूफ पर पहुंच गए हैं। सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के जरिए वाक़े की जांच की जा रही है। रेलवे इंतजामिया के जरिए से काफी संजीदगी से लिया गया है और आला सतही जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े को दोहराया नहीं जाना चाहिए और इसके लिए मुनासिब कदम उठाया जाना चाहिए। सीनियर सहाफी और इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल ब्यूरो चीफ रवीश तिवारी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 41 साल थी। सीनियर सहाफी के साथी विकास भदौरिया ने हफ्ते के रोज ट्वीट करके ये जानकारी दी। मारूफ सहाफी रवीश गुज़िश्ता 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे और गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल के जराये का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। भदौरिया ने बताया है कि उनकी आखिरी रस्मात आज से पहर 3:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 20 में अदा की जाएगी। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के जैनापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में 2 फौजी जवान और एक अदम शिनाख्त जंगजू हलाक हो गया है। सरकारी जराये ने बताया शोपियां के चरमर्ग जैनापुरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान और एक अदम शिनाख्त जंगजू हलाक हुआ है। महलूक फौजी जवानों की शिनाख्त सिपाही संतोष यादव और सिपाही रोमत चौहान के बतौर हुई है, जो आज की 1st RR से वाबस्ता थी। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजू की शिनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी मालूम की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस एनकाउंटर के बारे में एक ट्वीट में कहा कि शोपियान एनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। क़ाबिल-ए-अज़ीम ज़राए ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने शोपियां के चरमर्ग जैनापुरा गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के करीब पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। वादी कश्मीर में गर्चे मौसम खुश्क है और दिन में धूप भी खुली रहती है, ताहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज हो रहा है। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 फरवरी को बर्फ व बारा मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। वादी में शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमा से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था।
तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीबों को बेहतर निगहदार सेहत खिदमात की फराहमी के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया है और वो तिब्बी शोबे को मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम मंडल की SS कॉलोनी, वाम्बे कॉलोनी, LIG भारतीनगर कॉलोनी में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने GHMC हुदूद में 256 बस्ती दवाखानों को शुरू किया है। ऐसे हर एक क्लिनिक में एक माहिर MBBS डॉक्टर, स्टाफ नर्स और दीगर अहलकार होते हैं। इन क्लिनिक्स में मुफ्त तिब्बी खिदमात, हर किस्म की अद्वियात दस्तियाब हैं। साथ ही हर किस्म के मुआयने मुफ्त किए जाते हैं। टी डायग्नोस्टिक के जरिए अवाम को 57 किस्म के मुआयने मुफ्त करवाने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर रकम जाया न करें। ये दवाखाने मुल्क के लिए मिसाल बन गए हैं। 15वीं मालियाती कमीशन ने सिफारिश की है कि ये बस्ती डिस्पेंसरियां तमाम रियासतों में कायम की जाएंगी। टी डायग्नोसिस में खून का नमूना देने पर हर किस्म के मुआयने मुफ्त किए जाएंगे और रिपोर्ट सेलफोन पर भेज दी जाएगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हैदराबाद में 256 बस्ती डिस्पेंसरियों के जरिए रोजाना औसतन 2,50,000 अफराद मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर रहे हैं। पटन चेरू में पहले से ही 3 बस्ती डिस्पेंसरियां हैं। हमने आज 3 नए क्लिनिक शुरू किए हैं। सांप के डसने, कुत्ते के काटने, डेंगू और मलेरिया समेत तमाम किस्म की अद्वियात सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की तब्दीली बतदरीज शुरू हो चुकी है। एक तरफ दिन के दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मौसम की तब्दीली का असर ज्यादा नजर आ रहा है। चंद दिन कबल तक भी सर्दी की शदीद लहर जारी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां कम होने लगी हैं। सर्दी का असर जरूर है, लेकिन रात के वक्त सर्दी की इतनी शिद्दत बरकरार नहीं रही और दिन के वक्त भी धूप में हल्की सी शिद्दत देखी जा रही है। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी दर्जे हरारत में बेहतरी आई है। पहले की बनिस्बत सर्दी का असर कम होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हम चौके मौसम गर्मा की सिमत पेशकदमी कर रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफा होगा और बिलखुसूस मशरिकी तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत 20 से 25 फरवरी के दौरान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा और इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत इम्कान है कि 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना के जिले मुल्क में जारी एशिया की सबसे बड़ी कबायली मेडारम जात्रा में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 5 श्रद्धालु हलाक हो गए। यह हादसा जिले मुल्क की गुट्टम्मा मंदिर के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब RTC बस ने कार को टक्कर दे दी जिसमें श्रद्धालु सवार थे। ये श्रद्धालु यात्रा में जा रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और कार में ही फंसी लाशों को निकालने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हादसे में बस के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में इस रूट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम पुलिस ने वहां दोनों गाड़ियों को हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रूस की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। माली में फौज का दहशतगर्दों से मुकाबले में 8 फौजी हलाक, 14 दीगर जख्मी। फौजी ऑपरेशन में 57 दहशतगर्द हलाक और दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। दिल्ली में तालीमी मैदान में इनकलाब बरपा हो रहा है। दिल्ली में नए स्मार्ट क्लासरूम्स का इफ्तिताह के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल का खिताब। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 फौजी जवान और एक अदम शिनाख्त अस्करियत पसंद हलाक, ऑपरेशन जारी। गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात की फराहमी के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। बस्ती दवाखानों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब।
तेलंगाना और एपी में मौसम की तब्दीली में बतदरीज शुरू, दिन के दर्जे हरारत में इजाफा, रात के दर्जे हरारत में कमी। और मेडारम जात्रा में जाने के दौरान सड़क हादसे में 5 अकीदतमंद बरसरे मौका हलाक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।